रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरावासन मिथिला के महाराजा का है। राम जन्म हो गया, राम बनवास, जी सीता हरण, रावण वध, ਇਹ ਮੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ बिल्कुल ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ नवी चीज दिखा लेंगे। का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप रामलीला में और दशहरे को देखने के लिए जरूर मंदिर में आए। ਗਲੋਬਲ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ पंडित दीक्षित जी को लेने हैं। दीक्षित जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बताइए जी कि ਜਿਹੜਾ अपना प्रोग्राम आ रामलीला ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੀ एलेबोरेशन है जी? नमस्कार जी। आप ग्लोबल देसी के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और जैसा आपने पूछा, राम जी की लीला होने जा रही है। 4 अक्टूबर को राम लीला है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सत्यनिष्ठ हैं, कोदंडधारी हैं। रामो विग्रहवान धर्म, कहते हैं जो राम ने किया वही धर्म है। जरा एक क्षण के लिए आप सोचिए कि आपका सुबह राज तिलक होने वाला है और आपको वनवास जाने की आज्ञा आपके पिता दे दें। अपने हृदय पे हाथ रख के आप सोचिए कि आज भी हम इसे स्वीकार कर पाएंगे? हम विद्रोह कर देंगे। लेकिन राम जी ने फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिता का प्रत्युत्तर नहीं किया जा सकता। ये हमारी परंपरा, पिता कुछ भी कहे उसका उत्तर नहीं दिया जाता, मौन रहा जाता, चाहे कैसा भी उनका आदेश हो। वो शिरोधार्य होता है, हमारे यहाँ कहते सिर पे रखते हैं। तो राम जी ने वो जो अपने पिता का आदेश था वो स्वीकार किया और वन में चले गए। और वन में जाकर जैसा आपने बताया कि बदी पर नेकी की, असत्य पर सत्य की जीत हुई और उन्होंने अंत में रावण का वध किया। ये जो पूरी उनकी जीवन की लीला है, एक बार भी भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं किया जिसे हम कुछ कह सकें। तो उनका जीवन एक आदर्श हो गया हमारे लिए कि आदर्श जीवन, आइडियल लाइफ कैसी होती है, जैसी भगवान राम की है। तो उनकी लीला को हम देखते आ रहे हैं अनादिकाल से, त्रेता युग से ये लीला चली आ रही है। और हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी रामलीला की कहानियाँ। तो ये रामलीला चलती रहेगी, चलती रही है, चलती है। यही इसकी ब्यूटी है कि ये अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, अपने वैल्यूज़ को, अपने मूल्य को, अपने ईथोस को, अपने एथिक्स को, अपने रिलीजन को, सबको लेके साथ चलती है। एक वाइड पैनोरामा में सब कुछ आपके सामने रखती है कि पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसे करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसे करना चाहिए। एक दशरथ जी के जो 4 पुत्र थे, उनमें भरत जी जो थे, उनको राज तिलक होने के बाद भी वो कभी राज सिंहासन पे नहीं बैठे। फॉर 14 ईयर्स वो भूमि के नीचे बैठे हमेशा। आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं वो भूमि पर भी नहीं बैठे कि भूमि पर मेरे राम जी हैं, मैं उनसे ऊंचा नहीं बैठ सकता, मैं भूमि के नीचे बैठूंगा। तो ऐसा आदर्श था। क्या हम आज ऐसा आदर्श पा सकते हैं? उनकी पत्नी सीता जी, माता जी ने उनके साथ ही जो है महल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। जो एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, राजा की पुत्रवधू थी, सब कुछ अपने पति के लिए त्याग दिया। त्याग है, समर्पण है, प्रेम है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है एक बार फिर से सैटरडे अक्टूबर 4 शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रामलीला, और संडे अक्टूबर 5 को 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दशहरा समारोह। हम मंजीत जी के बहुत बहुत आभारी हैं, ग्लोबल देसी के बहुत आभारी हैं, जो हमारा हर इवेंट, हमारी हर सूचना आप भक्तजनों तक पहुंचाती है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप रामलीला में और दशहरे को देखने के लिए ज़रूर मंदिर में आए। अक्टूबर सैटरडे 4 और संडे अक्टूबर 5। अरविंद एरी जी, वन ऑफ द ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ
ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ देना ਚਾਹਾਂਗੇ जी? धन्यवाद मंजीत जी और ग्लोबल देसी के द्वारा हमसे जुड़े सभी दर्शकों को जय सिया राम। तो सबसे बड़ी बात जो 20 सालों में हमने अचीव कर पाए हैं, जो कि हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के बॉर्न बच्चे जी जो आज हमारे यहाँ पे मेन कास्ट में पहुँचे हैं, तो इसको हम एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि यहाँ के बच्चों ने पहले ये रामलीला देखी। जी यही दोनों बच्चे पहले अलग अलग ग्रुप्स में छोटे राम छोटे लक्ष्मण के रूप में आए जी और आज बड़े हर्ष और प्रसन्नता की बात है और कि ये हमारे जो मेन कास्ट है वो राम और लक्ष्मण के रूप में यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ जी, पंडित जी ने भी जैसे कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर जी। कोई अपने अपने तरीके नाल करता। हुणी जी। पंडित जी ने अपने हिसाब नाल किन्नी हाँ जी, वधिया हाँ जी। कहानी सुनाई। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਡਿਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ, ਜੀ ਸੀਤਾ ਹਰਨ, ਰਾਮਗਣ ਵਧ, ਹੂੰ। ਇਹ ਮੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 2-3 ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਬਿਲਕੁਲ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਹੂੰ। ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਿਖਾਈ, ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸੁਗਰੀਵ ਦਿਖਾਏ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਟਾਯੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੂੰ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਟਾਯੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਵਣ ਜੀ। ਲੀਲਾ ਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੂ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਈ ਨੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਆ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਆ, Yeah. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ Yeah. ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ Yeah. ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੰਸਰਨ ਫॉर ਬਿਲਕੁਲ एवरीवन। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਪਰਮਿਟ ਜੀ, ਲੈ ਪਾਏ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ। ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ Thank ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਣੀ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन जनकपुरी, जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराजा का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान ना होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। सुनो राम रघुवंशमणि,
रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो इस धनवे की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। प्यारे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ, परंतु इस समय हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। महाराज जनक हमारे बड़े हैं। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई राजा जनक की आशा को देखो। अब तुम ही अपना प्रक्रम दिखाओ और शिव चाप का भंजन करते हुए जनक का दुख दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे काज। लाज आज रखना मेरी, शरणागत प्रतिपाल। तेरा ही बल है मुझ में, हे प्रभु दीन दयाल।